जमात चारूम परिंदों की दुनिया मजमून उर्दू है और इसमें हम परिंदों की दुनिया ये सबक पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगी परिंदे पाए जाते हैं। किसी की आवाज़ सुरीली है, किसी की भोंडी यानी ख़राब आवाज़। कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे चील, कबूतर, अकाब वगैरह। कुछ परिंदे पानी में मज़े से तैरते हैं, जैसे बदख और मुर्गा भी। आओ अब हम तुम्हें भारत के ख़ास परिंदों के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमारा कौमी परिंदा मोर हमारा कौमी परिंदा है। ये आमतौर पर 4 फुट लंबा होता है। तो यहाँ पे ये मोर की तस्वीर है, ये 4 फुट लंबा होता है और ये हमारा कौमी परिंदा है। इसकी गर्दन लंबी और रंग गहरा सब्ज और चमकदार नीला होता है। इसका रंग कैसा होता है? गहरा सब्ज और चमकीला होता है और नीला होता है। बरसात में बादल घिर आते हैं तो मोर अपनी लंबी दुम को पंखे की तरह फैलाकर खुशी से नाचता है। यानी मोर बरसात के दिनों में जो उसकी दुम होती है, ऐसा पंखे की तरह वो फैलाता है और खुशी से नाचता है। मोर के नाच का ये मंजर बड़ा दिलकश होता है, यानी खूबसूरत मंजर होता है ये, जो हमें बारिश के दिनों में देखने को मिलता है। मोर भारत के अलावा और भी मुल्कों में पाया जाता है, जैसे श्रीलंका, अफ्रीका में पाया जाता है। ये सफ़ेद रंग का भी होता है। जैसे अपन मोर अभी क्या बोले, सब्ज और चमकीला और नीला, उसके अलावा सफ़ेद रंग का भी होता है और ये अफ्रीका में पाया जाता है। तोता मैना को लोग शौक से पालते हैं। अब घर में जो पालते हैं, क्या पालते हैं? तोता या मैना को लोग शौक से पालते हैं। ये दोनों बोलना भी सीख लेते हैं। रटे हुए जुमले इतनी सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। तोता ज़्यादातर हरे रंग का होता है। इसकी चोंच मुड़ी हुई होती है ना। यहाँ पे अपने को तोते की तस्वीर दिख रही, तो इसकी चोंच कैसी है? नीचे से मुड़ी हुई है। तो ये रटी हुई जो बातें हैं वो बहुत सफाई से अच्छी तरह से बोलते हैं। इसका रंग कैसा होता है? हरे रंग का होता है। इसकी चोंच मुड़ी हुई होती है, वो लाल होती है। अब ये मैना की तस्वीर है इधर, उसका रंग गहरा कत्थई और चोंच पीली होती है। किसी इलाके में काले रंग की भी मैना अपने को देखने को मिलते हैं। तोते के बारे में मशहूर है कि ये चाहे कितनी ही मोहब्बत से रखो, एक बार वो पिंजरे से निकल जाए तो वापस नहीं आता। यानी कि जब अपन पालते हैं पिंजरे में, अगर गलती से अगर उसका दरवाज़ा पिंजरे का खुला रखे तो वो फ़ौरन उड़ जाता है, चाहे वो कितने साल से भी पाला हुआ हो। इसलिए बेमुरव्वत शख्स को तोता चश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि तोते को अपन कितना भी उसकी कदर करें, उसको लाड़ करें, मगर वो बेमुरव्वत होता है। हमारी ज़ुबान का मुहावरा तोते की तरह आँख फेर लेना भी इसी से बना है। तोता की तरह आँख फेर लेना यानी कि तोता जैसा बहुत साल मालिक के पास रहता, उसका मालिक ख्याल रखता, फिर भी अगर उसको मौका मिला तो वो पिंजरे में से भाग जाता। तो इसीलिए अगर कोई अपने को धोखा दे तो उस तरह से क्या करते हैं, एक मुहावरा बोलते हैं, तोते की तरह आँख फेर लिया। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। कबूतर जो होता है कई रंग और नस्ल के होते हैं। ये इन परिंदों में से है जो झुंड में रहते हैं। इसकी आवाज़ गुटरगूं जैसी सुनाई देती है। तो कबूतर की आवाज़ जो है गुटरगूं रहती है। झुंड यानी बहुत सारे एक साथ कबूतर मिलकर रहते हैं। पुराने ज़माने में कबूतर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेजने का काम भी लिया जाता था। मुर्गे और मुर्गियाँ पालतू परिंदे हैं। मुर्गा सुबह सवेरे बांग देता है और मुर्गियों से हमें, यहाँ पे ये मुर्गी है तो इससे हमें अंडे मिलते हैं।
और बगला, सारस और हंस एक ही तरह के परिंदे हैं। बगले की टांगें, चोंच और गर्दन लंबी होती है। तो यहाँ पे बगले की तस्वीर है, उसकी चोंच और गर्दन बहुत लंबी होती है और ये सफ़ेद रंग का होता है। बगले अक्सर नदी के किनारे रहते हैं। ये बड़े सीधे साधे नज़र आते हैं, लेकिन मौका मिलते ही मछलियों को हड़प कर जाते हैं। यानी बगला क्या खाता है? मछलियाँ खाता है। इसका रंग सारस। अब दूसरा अपन क्या पढ़ेंगे बगले के बाद? सारस सफ़ेद और उसकी ऊपरी जो हिस्से होते हैं कुछ लाल होते हैं और लाल पर होते हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है उसके परों का कुछ कुछ हिस्सा लाल होता है। उड़ने से पहले सारस को हवाई जहाज़ की तरह ज़मीन पर दौड़ पड़ता है। और हंस भी एक सफ़ेद खूबसूरत परिंदा है जो हमेशा हंसनी के साथ तालाब में तैरता है। जो हंस होता है वो हंसनी के साथ ही रहता है। कौवा, कोयल दोनों काले होते हैं। कौवा बड़ा होता है और कोयल छोटी होती है। कौवा चालाकी के लिए, कोयल अपनी मीठी आवाज़ के लिए मशहूर है। यानी कोई अगर होशियार रहा तो हाँ, कौवे के जैसा बहुत होशियार है। या किसी की अगर जुबान शीरीन है तो क्या बोलते हैं? मैना के जैसा कितना मीठी आवाज़ है, ऐसा अपन बोलते हैं। मीठी बोल है इसके। जब आम के दरख्त पर बोर आते हैं तब कोयल कूक सुनाई देती है। यानी कि आम के दरख्त जब फूल लगते हैं तब कोयल की कूक हमें सुनाई देती है। कुदरत ने परिंदों का जिस्म ऐसा बनाया है वो आसानी से उड़ सकते हैं। इसमें बास परिंदे ऐसे हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों खाकर हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं। यानी कि ये जो परिंदे हैं फसलों पे जो कीड़े छोटे छोटे बैठते हैं तो वो ये परिंदे खाते हैं। कुछ परिंदे मुर्दा जानवरों का गोश्त खाकर माहौल को गंदा होने से बचाते हैं। तो यहाँ पे ये गिद्ध जो परिंदा है ये मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं। परिंदे मुर्दा जानवरों का गोश्त खाकर माहौल में जो गंदगी होती है मुर्दा जानवरों से, तो ये गिद्ध उनको खाने से वो जो गंदगी है वो दूर हो जाती है। गिद्ध एक अहम परिंदा है। इसकी उम्र बहुत लंबी होती है मगर परिंदे की तादाद अब घटती जा रही है। यानी गिद्ध जो परिंदा है वो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, अब वो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। परिंदे आमतौर पर घोंसलों में रहते हैं। ये अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। यानी कि परिंदे अपना घोंसला खुद मेहनत से बनाते हैं। बास परिंदे तो इतना खूबसूरत घोंसला बनाते हैं कि देखकर ताज्जुब होता है। इनमें सबसे ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ घोंसला बिया का होता है। यानी बिया नाम की जो एक चिड़िया होती है उसका परिंदे का जो घोंसला उन्हें जो बनाती है खुद का, तो बहुत ही खूबसूरत होता है। बिया एक छोटा सा परिंदा है। एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे रहते हैं। सबके घोंसलों की बनावट अलग अलग होती है। यानी परिंदे बहुत सारे एक दरख्त पर रहते हैं मगर उनके घोंसले अलग अलग होते हैं। किसी का घोंसला टोकरी की तरह तो किसी का बोतल की तरह। ऐसे परिंदे भी जो अपनी लंबी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपना घर भी बनाते हैं। जैसा घास फूस से के अलावा अपने नोकीले चोंच की मदद से भी वो अपना घर बनाते हैं। बच्चों ज़रा सोचो, इन खूबसूरत परिंदों के बगैर दुनिया कैसी लगती है? नाश्ता मोर, कूकती कोयल, बोलते तोता मैना, पानी में तैरती बतखें, हवा में उड़ते कबूतर और चहकती चिड़िया देखकर कितना मज़ा आता है। ये परिंदे हमारे माहौल को खुशगवार बनाते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन सब की हिफाजत करें। आज के लिए बस इतना है।